जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप है अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे राधे। तो दोस्तों आज के वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे भारत माता ग्राम वासनी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव टाइप तो चलिए सबसे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को नहीं देखे भारत माता ग्राम वासनी को तो उसे देख लें, क्योंकि देखने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव सही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए हैं। इसीलिए आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएं और बैठने के बाद में लिखना शुरू करें कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही होते हैं। तो शुरू किया जाए आपके चैप्टर को। तो चलिए शुरू किया जाता है। दोस्तों पहला ध्यान देंगे, यहाँ पे क्लास 10th का है, हिंदी है, काव्य खंड है दोस्तों भारत माता। यह कविता को भारत माता कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाएगा भारत माता कविता को किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी। दोस्तों पहला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे कि भारत माता ग्राम वासनी के कवि कौन है? भारत माता ग्राम वासनी के कवि कौन है? ऑप्शन सुनेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी, महात्मा गांधी, अनामिका, भारतेंदु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, सुमित्रा नंदन है ना पंत जी का जन्म कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत जी जन्म कब हुआ था? 1900 में। कब हुआ था? 1900। और इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तरांचल। कहाँ हुआ दोस्तों? उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल के किस जिला में हुआ था? अल्मोड़ा में। कहा था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के किस क्षेत्र में हुआ था? कसौनी। दोस्तों एक मिनट ध्यान से सुनेंगे, लड़का ध्यान सभी लोग सुनेंगे। यानी आपसे दोस्तों पूछ लिया जाएगा कसौनी, यानी आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो कहिएगा 1900। एक मिनट आप पूछेगा कहाँ किस राज्य में? तो उत्तरांचल में हुआ था। और किस जिला में? तो अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा किस क्षेत्र में? तो दोस्तों कहिएगा कि कसौनी में। कहाँ हुआ था? कसौनी में। कोई दिक्कत? बात समझ आई नहीं है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। हाँ अगला ध्यान सुनेंगे, कहा पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सुनेंगे, उत्तरांचल अल्मोड़ा जिला में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में, दिल्ली में, कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए उत्तरांचल अल्मोड़ा जिला में। उत्तरांचल अल्मोड़ा जिला में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनके माता पिता का नाम क्या था? यानी सुमित्रा नंद के पंत के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सुनेंगे सभी लोग, सरस्वती देवी गंगादत्त, सरस्वती देवी महात्मा गांधी, गंगाधर सुनैना देवी, गंगाधर मैना। तो दोस्तों इनके माता का बात करें तो सरस्वती देवी, और पिता की बात करें तो गंगादत्त। पिता की बात करें तो क्या होगा? गंगादत्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे, चलिए काम। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंद के जन्म के बाद कितने घंटे बाद उनकी माता का देहांत? ऑप्शन मत सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना? सुन लीजिए, कहीं ऑप्शन में नहीं होता। सुमित्रा नंद के जन्म के बाद उनकी माता का कितने घंटे बाद देहांत हो गई? ऑप्शन सुनेंगे, 6 घंटा, 7 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। पंत जी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? पंत जी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? ऑप्शन सुने, गांव से, शहर से, विदेश से, अमेरिका से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंद पंत जी का जन्म निधन कब हुआ था? निधन दोस्तों निधन की बात करें, ऑप्शन सुनेंगे 29 दिसंबर 1977। ऑप्शन सुनेंगे दूसरा 29 दिसंबर 1972, 29 जनवरी 1977, 29 मार्च 1956, 29 दिसंबर 1977। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए हम पूछेंगे उन्हीं से, गुड्डू कुमार खड़ा हो जाएंगे। गुड्डू कुमार खड़ा हो जाएंगे, आप बताएंगे निम्न में से कौन पंत जी का काव्य कृति है? युगवाणी, स्वर्णधुली, वर्ण गुंजन, सभी।
तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलो उज्जवल खड़ा हो जाएंगे। किसका पलक नीचे है, गरीब का, अंग्रेज का, अमेरिका का, सभी का? गरीब का। जल्दी बोलेंगे दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गरीबों का। किसका है, गरीबों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए खड़ा हो जाएंगे हिमांशु कुमार। कौन अपने घर में प्रवासनी है, भारत माता, अमीर लोग, अंग्रेज लोग, नेता लोग? क्या, कौन अपने घर में प्रवासनी है? जल्दी बोलेंगे। यानी इसका जवाब होगा भारत माता। भारत माता अपने घर में क्या है, प्रवासनी है। बैठ जाएंगे। चलिए सबू कुमार बोलेंगे। प्रवासनी मतलब होता है कि भारत माता अपने ही देश में रह करके, है ना, और प्रवास दूसरे देश के जैसे बनकर रह रही है, कुछ नहीं बोल रही है। अपने देश में रह रही है, लेकिन अपने देश में रह करके भी, है ना, लग रहा है कि दूसरे देश में रह रही, ऐसे, है ना, कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे देश में दूसरे देश का क्या है, आक्रमण है। क्या है, आक्रमण है। तो इसमें जवाब क्या रहेगा, भारत माता। ऑप्शन ए नंबर। चलिए सबू बताएंगे। कितने संतान नग्न तन में है, 1 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़? तो दोस्तों हो जाएगा 30 करोड़। क्या हो जाएगा, 30 करोड़। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों खड़ा हो जाएंगे कौन, पुष्पेश कुमार। कहा जा रहा है सोने जैसे फसल को कौन कुचल रहा है? ध्यान देंगे, अंग्रेज लोग, भारतीय लोग, अमेरिकन लोग, सभी लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज लोग। क्या हो जाएगा, अंग्रेज। और यह कविता को हमारे सुमित्रानंद पंत जी, है ना, उन्हीं के लिए लिखे हैं, अंग्रेज के लिए यही लिखे हैं, क्योंकि वे लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, इसीलिए उनके द्वारा उन्हीं के लिए लिखा गया। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अंग्रेज लोग। अगला दोस्तों खड़ा जाएंगे कौन, आया खड़ा हो जाओ खुशी कुमारी। किसका तप संयम सफल है, भारत माता का, अंग्रेज का, फ्रांस का, आकाश का? आंसर रहेगा भारत माता। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बैठ जाएंगे, बता ही नहीं है। अब खड़ा जाएंगे कौन, खड़ा प्रियंका कुमारी। खड़ा जाओ। भारत माँ की आंखों की तुलना कभी किन दो नदियों से किया है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा यमुना, काशी सरस्वती? गंगा यमुना। ऑप्शन सी राइट आंसर। बैठ जाएंगे। चलिए खड़ा कौन हो जाएंगे, अभिषेक कुमार खड़ा हो जाएंगे। भारत माता कहाँ प्रवासनी बनी हुई है, अपने घरों में, घर के बाहर, विदेशों में, तालाबों में? अपने घरों में। क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट। बैठ जाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, युग युग का अंधकार से किसका मन विषादमय हो गया है? युग युग के अंधकार से किसका मन विषाद हो गया है ना? बबी खड़ा हो जाओ, है ना। कवि का, भारत माता का, अंग्रेज का, सभी का? तो भारत माता। किसका? दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव इतने ही समाप्त होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, है ना, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर पर। इससे रिलेटेड